सुहेल साहब, ये जो हुआ है ओवर द वीकेंड और अली अमीन गंडापुर साहब, द क्यूरियस केस ऑफ अली अमीन गंडापुर साहब, ये क्या पैगाम है और ये जो सारी की सारी तनकीद हो रही है सियासी तौर पर क्या छाप छोड़ता है? वो हमारा एक देहाती ना मेले में गया और मेले में उसकी जो चादर थी वो गुम गई। तो किसी ने उससे पूछा कि ये मेला कैसा रहा। उसने कहा मेला क्या था, बस मेरी चादर गुमनी थी। तो भाई ये सारा कुछ जो था, इसमें अमीन गंडापुर साहब हीरो बन के उभरे हैं। इस वक्त कोई पीटीआई में उनका कोई पैरेलल नहीं है। इमरान खान के बिल्कुल साथ थोड़ा सा नीचे जाके खड़े हो गए हैं। और बाकी आप देखें, कोई ना लीडर रहा है, ना इमरान खान का खानदान में कोई उनका मद्दे मुकाबल रहा है। वो जिस तरह चाहते हैं वो मोटरवे से निकल के अचानक छलावे की तरह इस्लामाबाद आ जाते हैं, इस्लामाबाद से छलावे की तरह निकलकर वो केपी चले जाते हैं। तो रूहानी ताकतें भी उनके साथ हैं और फरिश्ते भी शायद उन पर मेहरबान हैं और उनके तुंदो तेज बयानात भी चलते हैं। वो लाहौर में भी जाके किला फतह कर आते हैं, वो इस्लामाबाद भी कर जाते हैं। वो तो इस वक्त तो एक ही भाई बंदा है जो अब जिसको रोकना मुश्किल हो गया पूरे मुल्क के लिए। तहरीक इंसाफ ने एक नया हीरो प्रोड्यूस कर दिया है और वो हमारे सामने है। आप माने ना माने, अली अमीन गंडापुर बहुत जो है इस वक्त पॉपुलैरिटी की आखिरी हदें क्रॉस कर गए हैं और कोई उनका मद्दे मुकाबल मुझे तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। सबको उन्होंने बिठा के घर बिठा दिया। कितने कितने बड़े लीडर थे, किसी का नाम ही नहीं है। सिर्फ इस बात पे बात हो रही है कि गंडापुर कहाँ गए, गंडापुर ने क्या कहा, किस वक्त वो निकले, कहाँ गए। तो ये चादर जो घूमी है ये सारी तो गंडापुर साहब के लिए घूमी है, ठीक है। तो बुनियादी बात यह है कि इस सारे जितना भी प्रोजेक्ट हुआ, प्रोग्राम हुआ, इसका माहसल है हीरोशिप ऑफ दी माई हीरो गंडापुर। और सर, ये हीरो बन के या बनवा के मिलेगा क्या, हासिल क्या होगा? देखिए, प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे जो इस वक्त पीटीआई की सियासत है काफी अरसे से, उसमें अकल का तो कोई तल्लक है नहीं। एक जज्बातियत है, एक एग्रेशन है, एक जारहियत है। हर वो स्टेप ले रहे हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि सियासत किस चीज का नाम है? अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलाने का, जमातों को मिलाने का। वो किसी सियासी जमात से बात ही नहीं करना चाहते। दुनिया भर की जो सियासतदान है वो कैसे जीतते हैं? पुरअमन जद्दोजहद से। वो पुरअमन जद्दोजहद करने को तैयार नहीं है। दुनिया भर की जमहूरियत कैसे चलती है? डायलॉग से। वो डायलॉग करने को तैयार नहीं है। तो क्या वो किस चीज के लिए ख्याल है? उनका ख्याल है कि जज्बातियत से, जारहियत से, वायलेंस से, जो कि सोल डोमेन होती है रियासत की, फौज की, उसमें वो मुदाखलत करते हैं। उनका ख्याल है इससे ज़ेर कर लेंगे फौज को या रियासत को। तो ये हो नहीं सकता। तो हाँ, इसमें फिर गंडापुर जैसे मैंने कहा, मेरे हीरो गंडापुर, क्योंकि वो इस चीज को समझ गए हैं कि जज्बातियत से, जारहियत से और ये मसल दिखाने से ही आप पीटीआई के अंदर कामयाब सियासत कर सकते हैं, आप इमरान खान के करीब हो सकते हैं। तो वो यही कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि उनके लीडर उनसे इस बात पे बहुत खुश होंगे। जबरदस्त। भट्टी साहब, सुहेल साहब से कहते हैं हीरो गंडापुर, ये हीरो गंडापुर या जीरो गंडापुर? क्योंकि बड़ी तनकीद हो रही है, पार्टी के अंदर से तनकीद हो रही है। ये कह रहे हैं कि भाई गंडापुर साहब तो कारकुनान को, सबको हमें पीछे छोड़ के अकेला चले गए आगे। मैडम शेख, पहले दो ज़रूरी ऐलान सुनिए। पहला ज़रूरी ऐलान ये है कि हम अली अमीन गंडापुर को पुलिस, रेंजर, फ़ौज से आंख बचाकर दीवानावार हर रुकावट अबूर करके और अपने लोगों को डंडों, आंसू गैसों के हवाले करके केपी हाउस में चाय पीने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब, सर, आपकी चाय से ये अनमोल चाहत हमेशा याद रखी जाएगी। दूसरा ऐलान सुनिए, और ये भी ज़रूरी है। अली अमीन गंडापुर साहब, जब हज़ारों कारकुन, बेयारों मददगार सड़कों पर बरसती बारिश में पुलिस गर्दी सह रहे थे और आपको ढूंढ रहे थे, तब अचानक
आप उन्हें छोड़कर कहीं पुरअसरार तौर पर लापता हो जाने और 30 घंटों बाद अचानक पेशावर असम्बली हाल में नमूदार होने पर मेरी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद कबूल कीजिए। ऐलान ख़त्म हुआ। अब गंडापुर साहब ने एक स्टोरी सुनाई है और वो स्टोरी ये है कि मैं केपी हाउस की छत पर छोटे से कमरे में छुपा रहा। रात के जब बजे 12 घड़ी ने जब घड़ी रात के 12 बजाए जानू घर ना आए तो समझो मामला गड़बड़ है। तो फिर जब रात ढली तो मैं भी नीचे ढला और फिर मैं निकल कर मैं लश्कर कशी करता करता पहाड़ पे चढ़ा और उस पहाड़ पे मुझे भी चढ़ने का बड़ा शर्फ हासिल है क्योंकि उस केपी हाउस से सामने ट्रेल 3 है और उस पे दिन को चढ़ते हुए खौफ आता है। लेकिन अली अमीन गंडापुर थे, चढ़े और वहाँ से उतर कर और ये ज़हनों में रह के पहाड़ से दूसरी तरफ एबटाबाद या हरीपुर हज़ारा शुरू हो जाता है। तो वहाँ उतर कर उन्होंने एक कहीं से पत्थर पकड़ा, पत्थर मारा। उसी वक्त जब पत्थर मारा गाड़ी आई, गाड़ी में बैठे और फिर 30 घंटों के बाद या पेशावर असम्बली हाल पहुंच गए। अब केपी हाउस की उस ऊपर छत पर उस कमरे को सलाम जिसने इनकलाब को पनाह दी, इस सुलेमानी टोपी को सलाम जो पहन कर केपी हाउस से इनकलाब निकला और पुलिस, रेंजर और फौज जो बकौल अली अमीन गंडापुर जब असम्बली में तकरीर कर रहे थे उस वक्त भी केपी हाउस में थे, उनको नज़र नहीं आया। और उस पहाड़ को सलाम जिसने हमारे इनकलाब का वज़न सहा और उस पत्थर को सलाम जिसने बर वक्त इनकलाब की मदद की और उस गाड़ी को सलाम जो बर वक्त रुकी और इनकलाब को लेकर रवाना हुई और फिर उस इनकलाब को सलाम जो 12 ज़िलों में घूमता रहा। पता नहीं अब वो 12 ज़िलों में क्या उन्होंने कहा चल अब ये मौका आ ही गया है तो मैं देख लूँ तरक्की और तामीर तरक्की के मंसूबे। तो 12 ज़िलों में घूम के 34 ज़िले हैं गालबन केपी के, उनमें से 12 ज़िलों में घूम के वो पहुँचे पेशावर असम्बली हाल और अगर आइंदा मौका मिला तो बाकी जो 22 हैं वो भी घूम के वो इंशाल्लाह एक दिन असम्बली हाल पहुँचेंगे। तो सर आपको सलाम सर। लेकिन एक बात है सर, आइंदा जब आप असम्बली हाल पहुँचें और तकरीर करें, तकरीर में या उसके बाद इंटरव्यू में कहानी के लिए मुझे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। मैं आपको एक अच्छी सी कहानी बनाकर दे दूंगा और मेरा नंबर आपके पास अब मैं इधर दे नहीं सकता वरना बहुत सारों को मिल जाएगा। प्राइवेट लाइन पे मुझे फ़ोन करके तो मुझसे कहानी ज़रा बेहतर बनवा लीजिएगा। अब मैडम शेख आपका सवाल है कि क्या ये छोड़कर बेयारो मददगार कहाँ चले गए? सर हीरो या जीरो जल्दी से बता दें। जी अली अमीन गंडापुर जी सर, सोहेल साहब कहते हैं वो हीरो है। जी सोहेल साहब के और इमरान खान साहब के हीरो हैं और हज़ारों कारकुनों के ज़ीरो हैं। अच्छा अब पहली बात है मैडम शेख के नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई ये बांग्लादेश वाली सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पैदा करना चाहती थी। लेकिन तहरीक इंसाफ के बड़े क्यों नहीं थे उसकी पहली वजह जो मैंने पता की और वो कहते हैं कि हमारी हिकमत अमली है कि आइनी तरमीम सर पर हैं। हमारे मेंबरान कौमी असम्बली को वहाँ से उठाया जा सकता था और उनको लोटा क्रेसी पे मजबूर किया जा सकता था, इसलिए सारे MNA सारे सेनेटर 4-5 के अलावा हमने पस मंज़र से गायब किए हुए थे। दूसरी वजह है मैडम शेख कि इसमें कोई शक नहीं कि मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल छापों, पर्चों, मुकदमों, जेलों, हवालातों, जलसों, जलूसों, रैलियों से थक चुकी है। अगर कोई थका नहीं तो मेरा कायदे इनकलाब इमरान खान है जो अभी भी ताज़ा दम है। तीसरी वजह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बामी इख्तलाफात एक दूसरे को मशकूक समझने और मशकूक जानने में। अली अमीन गंडापुर साहब पर भी तकरीबन जब वो गायब थे तो कोई 11 लोगों से मैंने बात की, 11 के 11 कह रहे थे यार मैच फिक्स है, फिक्र ना करें पहुंच जाएंगे। अच्छा तो ये जो एक दूसरे को मशकूक समझना है इसमें वो इत्तेहाद की नई राह जिसकी इमरान खान इनको बार बार कहते हैं कि खुदा का खौफ करो, इकट्ठे हो। तीसरी वजह है पार्टी में रॉन्ग नंबर्स, पार्टी में ब्रूटस और दोनों विकेट की दोनों तरफ खेलने वालों ने पार्टी को अंदर से इस काबिल अब इस तरफ ले जा रहे हैं कि एक अगर जाता है तो वो समझता है कि नहीं वो तो मशकूक है, वो तो इधर फलां जगह ही होगा, दूसरा जाता है तो वो कहता है फलां जगह होगा।
और आखिरी बात मैडम शेख कि जब ये इतलात मिली कि फ़ौज आ गई है और फ़ौज ने आकर लाहौर इस्लामाबाद का संभाल लिया है, तो उस वक्त बहुत सारे लोग जो थे, जो क़यादत के थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, वो ज़रा बैक फुट पर चले गए और उनकी एक पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें डिसाइड हुआ कि जो बाकी लोग काफ़िले ले जा रहे हैं वो ज़रा हाथ थोड़ा रखें। अच्छा। और एक आखिरी बात कि ये बहुत सारों ने कहा कि ये आप हमारा नाम ना लीजिएगा कि इस मौके पर जब शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले नहीं चाहते थे कि ये इhtजाज जाए और डी चौक तक जाए। तो वो राय गालिब क्यों ना आई फिर, अगर बहुत सारे चाहते थे तो? उसकी वजह ये थी मैडम शेख कि सारे जवाब दें इमरान खान साहब को। अच्छा। और इमरान खान साहब ने हुक्म दिया हुआ था कि वो डी चौक कि जाना ही जाना है। तो लिहाजा अच्छा, डी चौक। एक चीज बता दें, आपने कहा आपने 11 लोगों से पूछा, 11 लोगों में अक्सरियत अंपायर्स की थी या बल्लेबाजों की थी जो ये समझते मैच फिक्स है? मैडम शेख ऑल राउंडर्स। अच्छा, अच्छा, ठीक है।